पवन सिंह के कुछ अच्छाइयों को आप बताइए, 2-3 अच्छाइयों को, और खेसारी लाल यादव जी के भी 2-3 अच्छाइयों को बताइए। देखिए, पवन जी नो डाउट मार्वेलस सिंगर, बहुत बहुत अच्छी आवाज़ उनके पास है, माँ सरस्वती का दिया हुआ। ह्यूमन बीइंग भी अच्छे हैं चूँकि हम वो दौर हम नहीं भूलेंगे जब एक हमारे मित्र कलाकार की तबीयत ख़राब हुई थी और उस समय उनसे बातचीत हुआ था, और बातचीत के बाद उन्होंने काफ़ी मदद किया था, बढ़ चढ़ कर के मदद किया था। उसके बाद भी बहुत ऐसे मौके आए जब बातचीत हुई हमारी और पवन जी के बीच में, और अच्छी बातचीत हुई। आज तक पवन जी से या हमारे बीच कभी तू मैं नहीं हुआ। हमने उनकी गलतियों पे उनको कटाक्ष भी किया, उनको बोला भी, सब बताइए। हाँ, हमने उनकी गलतियों पे उनको बोला भी और बहुत कड़े शब्दों में बोला, लेकिन उसके बावजूद कभी भी उन्होंने पलट करके हमको ये नहीं बोला कि हाँ, एक आध बार बोले कि हाँ भाई आप क्यों ऐसा, हमसे क्या गलती हो गई, तो हमने बताया उनको कि हाँ आपसे यहाँ पे मिस्टेक हुआ। तो उनकी गलतियाँ ये है कि कान के पातर हैं और सीरियस नहीं होते हैं, अपने खुद को लेकर के सीरियस नहीं होते हैं, और निजी ज़िंदगी जो होती है उनकी वो बिल्कुल पब्लिकली हो जाती है। ये उनकी खामियां हैं कि अपनी निजी ज़िंदगी को निजी बने रहने नहीं देते हैं वो, ये उनकी खामियां हैं। अच्छाइयाँ ये है, अच्छे इंसान हैं, और अच्छे इंसान के साथ साथ बहुत अच्छे गायक हैं, गला है उनका। ये पवन जी का है हमारे नज़र में। खेसारी जी का है कि बहुत अच्छे इंसान, माटी की अगर हम बात करें, जो भिखारी ठाकुर जी का जो ट्रेडिशन है वो अगर कोई आगे बढ़ाए तो कल्पना जी के बाद खेसारी लाल यादव जी, जो बिल्कुल लोक संगीत, जो गांव की जो चीज़ें होती हैं, महिलाओं का जो दर्द होता है, उसको अगर गीत संगीत में किसी ने पिरोया तो वो खेसारी लाल यादव जी। मेहनती, टाइम के पंक्चुअल, काम के प्रति सीरियस, ये खेसारी लाल यादव जी हैं। हाँ, खेसारी लाल यादव जी की अगर खामियाँ की हम बात करें तो वो भी ठीक पवन जी के तरह ही कान के पात्र वो भी हैं, वो भी कान के पात्र हैं। उनका भी जो कान है वो कोई भी आसानी से फूंक देगा और अपनी बात कहवा लेगा। जैसे विवाद दोनों का काफ़ी दिनों से चला, विवाद की वजह से कुछ फेसबुक या गुंडे भी पैदा हो गए जो कि रूम में से बैठकर किसी को अनाप शनाप कलियाते हैं, चाहे पवन सिंह को बोले या फिर खेसारी लाल यादव को बोले। क्या दोनों को एक होने से वो फेसबुक या गुंडे का दुकान बंद हो सकता है या नहीं? चूँकि कुछ लोगों का घर द्वार इसी से चलता है कि ताकि ये लोग फूटे हुए रहते हैं। जिस दिन ये लोग एक होकर के काम करना शुरू कर देंगे, भोजपुरी का कद बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि जो कुछ लोग जो बाहर से आकर के इंडस्ट्री के कलाकारों को आपस में लड़वाते रहते हैं, तो उन लोगों के मुंह पे ये करारा तमाचा होगा। तो पवन जी को और खेसारी जी को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि चूँकि अब आप एक सीनियर ही नहीं, अब आप एक ग्रैंड सीनियर हो गए। जैसे मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी कभी हुआ करते थे, अब वो लोग पॉलिटिक्स की तरफ मूव कर गए, तो अब ग्रैंड सीनियर आप लोग हो गए। आप लोग जैसे रूट बनाएंगे, जैसे रास्ते बनाएंगे, वैसे बच्चे उस रास्ते पर चलेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। जी, अभी एक सोशल मीडिया पर काफ़ी मामला तेज़ी से चल रहा है। पवन सिंह और खेसारी लाल एक हो गए हैं। जी, अब पवन सिंह खेसारी लाल यादव एक हो गए हैं, जो कि अवार्ड शो लखनऊ में हुआ था। उसको लेकर मैं संतोष सर से जानने का प्रयास करूंगा कि भाई इनका राय क्या है, कैसे हैं सर? जी, बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सर। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का जो तस्वीरें वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर एक होने की, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्री में कलाकार प्रेम से रहें, बिल्कुल एकजुट बन करके, और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, और जो छोटे छोटे जो भाई हैं उनको भी प्रमोट करें, उनको भी सपोर्ट करें। ये अच्छी चीज़ है। और जो खासकर जो कलाकार हैं, चाहे आप पवन जी हों या खेसारी जी हों, आप तभी ना आप कलाकार हैं जब इंडस्ट्री है, और जब इंडस्ट्री ही नहीं रहेगी तो फिर आपका मान मर्यादा फिर कहाँ रहेगा। तो इंडस्ट्री में आप प्रेम पूर्वक रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और दोनों को एक रहना भी चाहिए। दोनों हमारे समझ से एक हैं भी, लेकिन जो इर्द गिर्द जो कुछ जो लोग हैं, सब लोग नहीं, जैसे खेसारी जी की तरफ से भी कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि हाँ सब लोग एक रहें, पवन जी की तरफ से भी कुछ लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग दोनों टीम में हैं जो कि दोनों को एक साथ रहने नहीं देते हैं। और कि जो कुछ लोग जो बाहर से आकर के इंडस्ट्री के कलाकारों को आपस में लड़वाते रहते हैं,
तो उन लोगों के मुंह पे ये करारा तमाचा होगा। तो अच्छा है कुल मिलाकर के। मतलब कि विवाद अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में ना हो और जातिवाद ना हो तो ये काफ़ी अच्छा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे पहले एक जो कलाकार हैं, चाहे आप पवन जी हों या खेसारी जी हों, आप तभी ना आप कलाकार हैं जब इंडस्ट्री है, और जब इंडस्ट्री ही नहीं रहेगी तो फिर आपका मान मर्यादा फिर कहाँ रहेगा। तो इंडस्ट्री में आप प्रेम पूर्वक रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और दोनों को एक रहना भी चाहिए। दोनों हमारे समझ से एक हैं भी, लेकिन जो इर्द गिर्द जो कुछ जो लोग हैं, सब लोग नहीं, जैसे खेसारी जी की तरफ से भी कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि हाँ सब लोग एक रहें, पवन जी की तरफ से भी कुछ लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग दोनों टीम में हैं जो कि दोनों को एक साथ रहने नहीं देते हैं और प्रेम पूर्वक दोनों को एक साथ काम नहीं करने देते हैं, और ये भोजपुरी के लिए बहुत बहुत ये खराब बात है। सर, खेसारी लाल यादव पवन सिंह एक हुए हैं और साथ में अक्षरा सिंह की भी एंट्री हुई है, जो कि जैसा मैंने कि अक्षरा सिंह भी एक होने वाली है पवन सिंह के साथ या फिर खेसारी लाल यादव के साथ, तो एक है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये तो बहुत अच्छी खबर आप बता दी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अक्षरा सिंह बहुत अच्छी कलाकार, बहुत मेहनती कलाकार, और एक हम कहें कि एक चैलेंज को उन्होंने प्रूव किया कि एक फीमेल आर्टिस्ट जो कि इतना संघर्ष किया, बहुत सारी फेज से उनको गुजरना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक अपनी आयाम बनाया, एक अपना कद बनाया, और अगर वो भी अगर आ रही हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है ये तो। क्या सर, अक्षरा सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव या फिर पवन सिंह, अगर इन लोग एक होकर काम करें भोजपुरी इंडस्ट्री में तो भोजपुरी इंडस्ट्री काफ़ी और आगे नहीं जा सकती है? एक होकर के काम करने देगा लोग तब तो, ये लोग को एक होकर के काम करने ही नहीं देगा, क्योंकि कुछ लोगों का घर द्वार इसी से चलता है कि ताकि ये लोग फूटे हुए रहते हैं। जिस दिन ये लोग एक होकर के काम करना शुरू कर देंगे, भोजपुरी का कद बहुत बढ़ जाएगा और इन कलाकारों का भी कद बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि जब तक आप जब सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं, है ना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, तो सामने वाले को जब आप रिस्पेक्ट देते हैं तो सामने वाले की तरफ से भी आपके लिए रिस्पेक्ट ही आता है। तो अब जब एक हो गए हैं, सामने वाले से बिल्कुल वो प्रेम, वो मधुरता से बात करेंगे, तो क्या होगा ना कि माइंड जो होता है ना वो शार्प तरीके से आगे बढ़ने को प्रेरित करेगा। आप उनसे कुछ सीखेंगे, आपसे कुछ वो सीखेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि दोनों के जीवन में डेवलपमेंट होगा, दोनों के जीवन में उन्नति होगा, अच्छे अच्छे फिल्में, अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स आएंगी माइंड में, और जो प्रोड्यूसर हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं, एक लेवल का फिल्म बनाना चाहते हैं, अगर ये दोनों अच्छे तरीके से अगर कॉम्पैक्ट होकर के एक टेबल पर बैठ करके अगर काम करना, बात करना शुरू कर देंगे, तो उन प्रोड्यूसर्स के भी मन में एक हर्षोल्लास पैदा होगा, खुशी मिलेगी कि चलो भाई अब कम से कम दोनों को एक साथ मिला करके कुछ फिल्म कर सकते हैं, और ऑडियंस के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन ये कब तक होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरीके से विवाद दोनों का काफ़ी दिनों से चला, विवाद की वजह से कुछ फेसबुक या गुंडे भी पैदा हो गए जो कि रूम में से बैठकर किसी को अनाप शनाप कलियाते हैं, चाहे पवन सिंह को बोले या फिर खेसारी लाल यादव को बोले। क्या दोनों को एक होने से वो फेसबुक या गुंडा का दुकान बंद हो सकता है या नहीं? देखिए, जो फेसबुक किया, जो इसको गुंडा नहीं कह सकते, जो गाली गलौज नहीं है, हाँ, बस चाटुकार लोग है सब, ये सब सियार बिलार है, कुकुर है, ये लोग जो है, ये लोग हमेशा भोजपुरी को बर्बाद किया। ऐसे ही लोगों कभी नहीं घूमा, हाँ, ज़मीन पर नहीं घूमता है ना, ये सिर्फ एक रूम में बैठ करके काम करना शुरू कर देगा। ये लोग के वजह से ही, चाहे पवन जी हों या खेसारी जी हों, इनके मान मर्यादा घटी है, इन लोगों की वजह से ही। हाँ, जो अच्छे लोग हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं या और भी जैसे यूट्यूबर हैं, अगर इन लोगों के जैसे अगर सब लोग काम करना शुरू कर दें तो भोजपुरी को एक सपोर्ट मिलता है, बल मिलता है, और भोजपुरी आगे बढ़ती है। लेकिन इन्हीं बातों को बहुत गंभीरता से एक टेबल पे बैठ करके पवन जी को और खेसारी जी को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि चूँकि अब आप एक सीनियर ही नहीं, अब आप एक ग्रैंड सीनियर हो गए। जैसे मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी कभी हुआ करते थे, अब वो लोग पॉलिटिक्स की तरफ मूव कर गए, तो अब ग्रैंड सीनियर आप लोग हो गए। आप लोग जैसे रूट बनाएंगे, जैसे रास्ते बनाएंगे, वैसे बच्चे उस रास्ते पर चलेंगे। तो अब ये जो आपने फैसला किया है एक टेबल पे होने का, अगर ये सच्चाई, अगर ये खबर है, ये खबर अगर सच है तो भोजपुरी के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक टेबल पे आकर के
हमारे नए बच्चों के लिए क्या आप योजना बना रहे हैं, हमारे नए बच्चों को, जो नए नए भाई जो आ रहे हैं, उनको आप कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे, इस बात पे भी विचार होना चाहिए। सर इन लोग एक हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो सोशल मीडिया पर तस्वीर तो वायरल हुई है, साथ मिले हैं या नहीं मिले हैं, क्या एक दूसरे की फीलिंग रही एक दूसरे से मिलने के बाद, या फिर जो भी है, लेकिन ऑडियंस का भी बंटवारा हुआ है कुछ दिन के विवाद के बाद। यानी कि हिरान के खेसारी लाल यादव के फ़ैन अलग हो गए हैं, पवन सिंह के फ़ैन अलग हो गए हैं। गाना सभी का सब सुनते हैं, लेकिन फैंस में बंटवारा, यानी कि कमेंट में गालियाँ मिलती है। सर क्या उसको खेसारी लाल यादव और पवन सिंह दोनों एक साथ लाइव आकर एक दूसरे के ऑडियंस से माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि वही दोनों को सुपरस्टार बनाती है? देखिए, जब आप आपस में फूटे हुए रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि बगल वाला आदमी आपसे मज़ा ले लेगा, है ना। जब आप, जैसे आप 5 भाई हैं, 5 भाई हैं, पाँचों के पाँचों एकदम बिल्कुल एक साथ प्रेम पूर्वक रहिए। आपसे गांव क्या कि जवार भी आपसे सामने जब आएगा ना आपके सामने, तो आपसे मुकाबला करने के पहले सोचेगा। लेकिन अगर पाँचों फूटे हुए रहिएगा तो जवार की बात छोड़ दीजिए ना, आपका पड़ोसी आपसे टकरा जाएगा और जीत लेगा आपसे। तो वही चीज़ है, भोजपुरी का 33 करोड़ ऑडियंस, 33 करोड़ ऑडियंस, इतनी ऑडियंस बॉलीवुड के बाद किसी लैंग्वेज के पास नहीं है, किसी इंडस्ट्री के पास नहीं है। तो इतनी बड़ी ऑडियंस हमारे पास है, इतनी बड़ी क्षमता है दर्शकों की, उसको हम लोग कैश कहाँ कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कहाँ कर पा रहे हैं? अभी तक मल्टीप्लेक्स में कितनी भोजपुरी फिल्में लगी है, कितनी भोजपुरी फिल्में ऐसी है जो कि 100 करोड़ टच की है। 100 करोड़ छोड़ दीजिए, यहाँ तो 20 करोड़ 10 करोड़ नहीं टच कर पाती है। तो जब ये लोग मिलकर के काम करेंगे, निस्संदेह भोजपुरी बहुत आगे बढ़ेगी और 100 करोड़ वाली फिल्मों में हमारी भोजपुरी का भी नाम होगा। क्या ऑडियंस है सर? आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि ऑडियंस से इन दोनों को आकर क्लियर करना चाहिए कि हम दोनों एक हो गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सामने आकर के ये बातें रखनी चाहिए। सामने आकर के आप ऑडियंस से, आप कहीं अगर एक हैं तो, ऐसे तो एक हैं ही, लेकिन ऑडियंस के वजह से, कुछ लोगों के वजह से आपस में थोड़ा सा मतभेद होता है। लेकिन अगर आप दोनों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो आप लोग एक टेबल पे आकर के, एक साथ लाइव आकर के, और बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि सब लोग साथ साथ हैं, सब लोग अच्छे तरीके से, और बहुत जल्दी आप अनाउंस कीजिए, कोई ऐसी फिल्म अनाउंस कीजिए जिसमें आप दोनों हैं, साथ में अक्षरा जी भी रहें, बहुत अच्छी बात है। और सभी कलाकार एक दूसरे से प्रेम के साथ रहें और आगे बढ़ें, भोजपुरी को आगे बढ़ाएं। जी। तो अभी हमारे साथ में संतोष रेणु यादव जी थे, और जिस तरीके से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी के लिए इन्होंने सराहनीय बातें कही, और भोजपुरी इंडस्ट्री में भाई संतोष रेणु यादव जी भी चाहते हैं कि विवाद न हो, विवाद होने की वजह से एक दूसरे पर कटाक्ष पर बात प्रतिवाद होते रहते हैं। सर ये बताइए कि पवन सिंह के कुछ अच्छाइयों को बताइए, 2-3 अच्छाइयों को, और खेसारी लाल यादव जी के भी 2-3 अच्छाइयों को बताइए। देखिए, पवन जी नो डाउट मार्वेलस सिंगर, बहुत बहुत अच्छी आवाज़ उनके पास है, माँ सरस्वती का दिया हुआ। ह्यूमन बीइंग भी अच्छे हैं, चूँकि हम वो दौर हम नहीं भूलेंगे जब एक हमारे मित्र कलाकार की तबीयत खराब हुई थी, और उस समय उनसे बातचीत हुआ था, और बातचीत के बाद उन्होंने काफ़ी मदद किया था, बढ़ चढ़ करके मदद किया था। उसके बाद भी बहुत ऐसे मौके आए जब बातचीत हुई हमारी और पवन जी के बीच में, और अच्छी बातचीत हुई। आज तक पवन जी से या हमारे बीच कभी तू मैं नहीं हुआ। हमने उनकी गलतियों पे उनको कटाक्ष भी किया, उनको बोला भी, सब बताइए। हाँ, हमने उनकी गलतियों पे उनको बोला भी, और बहुत कड़े शब्दों में बोला, लेकिन उसके बावजूद कभी भी उन्होंने पलट करके हमको ये नहीं बोला कि हाँ, एक आध बार बोले कि हाँ भाई आप क्यों ऐसा, हमसे क्या गलती होगी, तो हमने बताया उनको कि हाँ आपसे यहाँ पे मिस्टेक हुआ। तो उनकी गलतियाँ ये है कि कान के पातर हैं और सीरियस नहीं होते हैं, अपने खुद को लेकर के सीरियस नहीं होते हैं, और निजी ज़िंदगी जो होती है उनकी, वो बिल्कुल पब्लिकली हो जाती है। ये उनकी खामियां हैं कि अपनी निजी ज़िंदगी को निजी बने रहने नहीं देते हैं वो, ये उनकी खामियां हैं। अच्छाइयाँ ये है, अच्छे इंसान हैं, और अच्छे इंसान के साथ साथ बहुत अच्छे गायक हैं, गला है उनका। ये पवन जी का है हमारे नज़र में। खेसारी जी का है कि बहुत अच्छे इंसान, माटी की अगर हम बात करें, जो भिखारी ठाकुर जी का जो ट्रेडिशन है वो अगर कोई आगे बढ़ाए तो कल्पना जी के बाद खेसारी लाल यादव जी, जो बिल्कुल लोक संगीत, जो गांव की जो चीज़ें होती हैं, महिलाओं का जो दर्द होता है, उसको अगर गीत संगीत में किसी ने पिरोया तो वो खेसारी लाल यादव जी। मेहनती, टाइम के पंक्चुअल,
काम के प्रति सीरियस, एक खेसारी लाल यादव जी हैं। हाँ, खेसारी लाल यादव जी की अगर खामियों की हम बात करें तो वो भी ठीक पवन जी की तरह ही कान के पात्र वो भी हैं, वो भी कान के पात्र हैं। उनको उनका भी जो कान है वो कोई भी आसानी से फूंक देगा और अपनी बात कहवा लेगा, ठीक है। तो हम भी बहुत बार आप यदा कदा देखते होंगे कि खेसारी जी को भी ठीक है सपोर्ट तो दोनों को करते हैं, लेकिन जब दोनों में से जिनकी भी गलतियां रहती है हम लताड़ते भी हैं, दोनों को फटकारते भी हैं। तो खेसारी जी की भी ये जो है कि कान के पात्र, या जैसे एक चीज़ है कि अपने लोग खास करके जो उनके जो इर्द गिर्द जो हैं वो अपने लोग बहुत लोग छूटते चले जाते हैं खेसारी जी से, तो उस पर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे इनकी बात है, लेकिन जहाँ तक कमियां और जो खूबियां की जो बात आपने कही, तो हमारे नज़र में यही दोनों अच्छे इंसान हैं। एक जो है शास्त्रीय संगीत बढ़िया गाते हैं, है ना, मेलोडियस सॉन्ग बढ़िया गाते हैं। इधर जो खेसारी जी जो है वो फोक बढ़िया गाते हैं। और बॉडी की बात करें तो नॉट खेसारी लाल यादव, पीपुल्स चॉइस की बात करें उसमें भी खेसारी लाल यादव जी से बाजी मार लेंगे। तो और अपने आप को अगर हम कहें कि एज एन एक्टर टाइम पंक्चुअलिटी की अगर हम बात करें उसमें भी खेसारी से यादव जी बाजी मार लेंगे। इंसान दोनों बेहतर हैं हमारे लिए। चलिए, अभी संतोष रेणु यादव जी थे और जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह खेसारी लाल यादव की एक होने की बात आई तो बिल्कुल इन्होंने साफ तरीके से इन्होंने एक होने के बाद इन्होंने भी बहुत सराहनीय जवाब को दिया। अब देखते हैं कि सुपरस्टार एक है या नहीं है, और कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कब ऑडियंस क्या कर बताते हैं, फिल्मों में काम करते हैं। फिलहाल इतना ही। आपका भाई छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी।